आप अरब के किस्से जाके पढ़ें या सहाबा के वाक़यात को पढ़ें। वहाँ एक औरत अगर अपने घर से अपने शौहर के घर घोड़े पे आती, उस घोड़े को ज़बह कर दिया जाता, क्योंकि अभी तक उस औरत के बैठने की गर्मी घोड़े के ऊपर मौजूद है। उनकी गैरत गवारा नहीं करती थी कि उस गर्म जगह पर कोई और बैठे। याद रखें, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के लिए या मोमिनों के लिए तैयार कर रखा है, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें भी उनमें से बनाए। ये जो अमाल के बदले में अल्लाह ताला ने हमें तैयार करके दिया है, यानी जन्नत, क्या ये हमारे अमाल का सौदा है, यानी अमाल के बदले में है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला इन्न सिलअतुल्लाहि गालिया, अला इन्न सिलअतुल्लाहिल जन्नह। तुम ये टूटे फूटे अमाल लेके जाओ और कहो जी हमने 4 नमाज़ें पढ़ी थी, उन नमाज़ों के अंदर हमारे ख़यालात अपनी दुकानों की तरफ थे, तिजारत की तरफ थे, हमने वो सदका किया था, वो भी अपना जो बचा हुआ जो किसी बच्चे ने नहीं लिया वो मैंने तेरे रास्ते में दे दिया था, और ये फ़लाँ और फ़लाँ, ये टूटे फूटे अमाल लेके हम उसके बारगाह में जाएँ और कहें इसके बदले में हमें जन्नत दे दो। अरे साहब, इतने अमाल के बदले में तो कोई मशवरा ना दे आपको, आपका कोई शुक्रिया अदा ना करे। लेकिन वो अल्लाह इतना कदरदान है, अल्लाह फरमाते हैं मैंने उनके लिए वो तैयार कर रखा है कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो क्या वो अमाल के बदले में है? नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह का सौदा बड़ा महंगा है, क्योंकि वो जन्नत है। और फिर जन्नत क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मौदिउ सौतिन फिल जन्नह खैरुद दुनिया व मा फीहा। अगर इतनी सारी छड़ी कितनी सी होती है, वो छड़ी आप रखें तो 2 बाय 2 की जगह जो बनती है, 2 फुट बाय 2 फुट, इतनी सी जगह कायनात जब से बनी है और क़यामत की दीवारों तक इसके अंदर जितनी नेमतें, जितने मकाम, जितने फजल, जितने शरफ, जितनी मलूकियतें, जो कुछ भी था, जो जाहो जलाल, जो इज़्ज़तें थी, वो सारी की सारी एक तरफ, जन्नत की वो 2 फुट की जगह एक तरफ, अल्लाह ताला ने उसको ज़्यादा अहमियत दी, वो इससे बेहतर है। सामीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने जहाँ सूरह बक़रा में रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत का ऐलान किया, वहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए, तुमसे पहलों पर भी किए, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। साथ अल्लाह ताला ने इंडिकेट किया और इशारा किया अय्यामन मअदूदात, थोड़े से दिन हैं गिनती के, चंद दिन हैं। यकीन माने इन दिनों का और फिर इन चंद दिनों का शायद ही कभी इतनी तेज़ी से एहसास हुआ हो जितनी तेज़ी से इस रमज़ान में हुआ। रमज़ान अपने पूरे आबोताब और अपने रहमतें और फ़ज़ाइल और मनाकिब और शरफ़ को समेटता हुआ आज आखिरी दिन है, और उस पर अल्लाह ताला की जहाँ ढेर सारी नेमतें हैं, उन नेमतों के ऊपर नेमत देखें कि बंदों की मग़फ़िरत, उनके लौट आने के लिए, उनकी तौबा के लिए, उनके गुनाहों की माफ़ी के लिए, उनके दराजात की बुलंदी के लिए, मज़ीद उनके लिए रहमतों के दरवाज़े खोलने के लिए अल्लाह ताला ने एक जुमा और मुयस्सर कर दिया। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है। और जो इंसान आज के दिन महरूम रह गया, असल महरूम वही है कि रमज़ान का आखिरी दिन हो, जुमा हो, बंदा फिर रोज़े से हो और फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने वो गिड़गिड़ा ना सके, इससे बड़ा महरूम इंसान नहीं। तो अपनी सुस्तियाँ, जो भी काहली थी, सुस्ती थी, जो भी कमियां और कोताहियाँ थीं, हो चुकी। ये अल्लाह की तरफ से इशारा है कि अल्लाह ने एक बार फिर मौका दिया। जुमा है, कबूलियत के औकात हैं, रोज़े से हो, रहमत आज भी अपने पूरे जोबन के साथ है, वही फ़ज़ाइल, वही मनाकिब सारे के सारे जो रमज़ान के शुरू में थे आज भी हैं। अय्याम मादूदात, वो गिनती के चंद दिन ख़त्म होने को हैं, अपनी इस्लाह कर लीजिए। रहा मामला हमारे अमाल का, तो यकीन माने, क्या आप ये समझते हैं या हम ये समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमारे अमाल की ज़रूरत है? ये ज़हन से निकाल दें भाईजान कि अल्लाह को हमारे अमाल की ज़रूरत हो, ये हो ही नहीं सकता। ये नेक अमाल और तौबा, इस्तिग़फ़ार, इल्हा और सजदे, रोज़े, नमाजें, नहीं, अनगिनत मखलूक़ात हैं जो रोज़ा नहीं रखती, खाती हैं, सारा दिन खाती हैं। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम फरमाते हैं इत्तक़िस्समा, सहाबा मैंने अपने कानों से आसमान की चीखें सुनी हैं। आसमान के, जब आप चारपाई पे बैठे हैं, ख़ास तौर पे लकड़ी की चारपाई पे, तो जब आप बैठते हैं तो पता है उसकी आवाज़ निकलती है,
एक ख़ास आवाज़ होती है जब उसके ऊपर वज़न पड़ता है। इस तरह की आवाज़ आसमान की मैंने सुनी, और साथ ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसका हक बनता है कि उसकी आवाज़ें निकलें, क्योंकि सहाबा आसमान के ऊपर 4 उंगलियों की जगह खाली नहीं है कि हर जगह पर, यानी 4 उंगलियों की स्पेस बाकी नहीं है, किसी ना किसी जगह पर किसी ना किसी फरिश्ते की जबीन झुकी पड़ी है, या वो सजदे में है, या रुकू में है, या क़याम में अल्लाह की इबादत कर रहा है। 4 उंगलियों की जगह खाली नहीं है, और ताहद्दे निगाह वसी है आसमान। आपका तो छोटा सा स्यारा है, ज़मीन छोटा सा पिद्दा सा, और आसमान, इस आसमान के नीचे कई कहकशाएं हैं, और इतना बड़ा आसमान, इस आसमान के ऊपर 4 उंगलियों की जगह खाली नहीं है। मेरे और आपके अमाल का क्या मामला है? और फिर वो इबादत करने वाले फरिश्ते जो अल्लाह की कभी भी नाफरमानी कर ही नहीं सकते, उनके अंदर मादी ही नहीं है, वो हमेशा अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं, हमेशा अल्लाह की इबादत में लगे हो। मेरे और आपके ये टूटे फूटे अमाल की अल्लाह को क्या हाजत है, ज़रूरत है? नहीं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो फरिश्ते कितने हैं? बैतुल्लाह के ऊपर बैतुल मामूर है 7वें आसमान पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर रोज़ 70,000 फरिश्ता उसका तवाफ़ करता है। सिर्फ ये तवाफ़ करने वाले फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म के साथ, तवाफ़ एक इबादत है, ये इस इबादत में मसरूफ़ हैं, और जो एक दफ़ा तवाफ़ कर लेता है क़यामत तक उसकी बारी नहीं आती। मैं और आप क्या चीज़ हैं? फिर क्या हमारी ये इबादतें शायद इसलिए हम कर रहे हैं कि वो हमें अता करेगा और ये इबादत उसके बाद? नहीं 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 भाईजान, ऐसा भी नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम इरशाद फरमाते हैं लौ इन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम, याद रखो आदम अलैहिस्सलाम से लेके पहला इंसान क़यामत की दीवारों तक, आखिरी इंसान के पैदा होने तक, और इब्लीस पहले जिन से लेके क़यामत तक सारे के सारे जितने भी जिन्नात पैदा होंगे, सारे के सारे एक जगह पर खड़े हो जाएं, एक ही आवाज़ में जितनी उनकी चाहत है वो मांगते जाएं, जितना वो मांग सकते हैं मांगते जाएं, सारे के सारे अपनी इस्तिताअत, तौफीक और अपनी तलब के मुताबिक मुझसे मांगते जाएं, और उन सब को मैं उनके तलब के मुताबिक दे भी दूं, तो जो मेरे पास है पता है कितनी कमी आएगी? जैसे आप समंदर में सुई डबो के निकालते हैं तो कितना पानी आता है। ये किस बात के लिए? कि मुझे अपने अमाल दिखाओ ना, या आपके ज़हन में ये बात ना हो कि रोज़े रखे हैं भाईजान, जन्नत के 8 दरवाजे तो अपने लिए हैं, बाकी सारे तो हैं ही काफिर, मैं मुसलमान हूं ना। अल्लाह को कोई हाजत नहीं है। और फिर आपकी इन इबादत करने से क्या आपने क्या फ़ायदा कर लिया है, या अल्लाह की कौन सी नुसरत और मदद की है? अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम फरमाते हैं अगर सारे के सारे इंसान और सारे के सारे जिन मिलकर एक इंसान की तरह मुत्तकी हो जाएं, यानी सारे के सारे जिन और इंसान के दिल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पाकीज़ा और मुत्तकी बन जाएं, याद रखो मेरी बनाई हुई कायनात की रौनक में रत्ती बराबर इजाफा नहीं कर सकते। तुम्हारे ये नेक अमाल तुम समझो कि हमने पता नहीं क्या काम कर दिया है, ना ना, जो बना दिया मैंने ये बना दिया। ये मामला तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे लिए, अपने लिए कर रहे हो। और अगर ये सारे के सारे अबू जहल और फिरौन बन जाएं, कायनात के सारे लोग और सारे इंसान और जिन, जो मैंने कायनात की रौनक और ये मामलात बनाए हैं, रत्ती बराबर उसमें कमी नहीं कर सकते। क्या बिगाड़ लोगे मेरा? कुछ भी नहीं बिगाड़ोगे तो अपना बिगाड़ोगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ोगे। अच्छा, तो फिर अब इससे तो ये बात पता चली कि भाईजान अल्लाह को हमारे अमाल की हाजत नहीं। ये जहन में रखें, ये सोच के रखें कि अल्लाह को हमारे अमाल की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो मोहताज है हमारे अमाल का कि हम अमाल करेंगे, इबादत करेंगे तो उसकी मलक में, उसकी शान में, उसके शरफ में, उसमें मकाम में इजाफा हो जाएगा। ना ना, ऐसा नहीं। अच्छा, एक और बात,
याद रखें, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के लिए या मोमिनों के लिए तैयार कर रखा है, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें भी उनमें से बनाए। जो मोमिनों के लिए तैयार किया गया है, ये जो अमाल के बदले में अल्लाह ताला ने हमें तैयार करके दिया है, यानी जन्नत, क्या ये हमारे अमाल का सौदा है, यानी अमाल के बदले में है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला इन्न सिलअतुल्लाहि गालिया, अला इन्न सिलअतुल्लाहिल जन्नह। तुम ये टूटे फूटे अमाल लेके जाओ और कहो जी हमने 4 नमाज़ें पढ़ी थी, उन नमाज़ों के अंदर हमारे ख़यालात अपनी दुकानों की तरफ थे, तिजारत की तरफ थे, हमने वो सदका किया था, वो भी अपना जो बचा हुआ जो किसी बच्चे ने नहीं लिया वो मैंने तेरे रास्ते में दे दिया था, और ये फ़लाँ और फ़लाँ, ये टूटे फूटे अमाल लेके हम उसके बारगाह में जाएँ और कहें इसके बदले में हमें जन्नत दे दो। अजी साहब, इतने अमाल के बदले में तो कोई मशवरा ना दे आपको, आपका कोई शुक्रिया अदा ना करे, लेकिन वो अल्लाह इतना कदरदान है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने उनके लिए वो तैयार कर रखा है कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो क्या वो अमाल के बदले में है? नहीं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह का सौदा बड़ा महंगा है, क्योंकि वो जन्नत है। और फिर जन्नत क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मौदिउ सौतिन फिल जन्नह खैरुद दुनिया व मा फीहा। अगर इतनी सारी छड़ी कितनी सी होती है? वो छड़ी आप रखे तो 2 बाय 2 की जगह जो बनती है, यानी 2 फुट बाय 2 फुट, इतनी सी जगह कायनात जब से बनी है और क़यामत की दीवारों तक इसके अंदर जितनी नेमतें, जितने मकाम, जितने फजल, जितने शरफ, जितनी मलूकियतें, जो कुछ भी था, जो जाहो जलाल, जो इज्जतें थी, वो सारी की सारी एक तरफ, जन्नत की वो 2 फुट की जगह एक तरफ, अल्लाह ताला ने उसको ज़्यादा अहमियत दी, वो इससे बेहतर है। दुनिया उसके मुकाबले में कुछ नहीं, तुम्हारे अमाल कैसे? तो वो तो सौदा बड़ा महंगा है। रहा मामला हमारे अमाल का, तो ये बातें तो जहन में रखनी चाहिए कि इंसान जब आप अमल कर रहे हैं तो आप ये समझे कि जो भी किया आपने अपने लिए किया, फिर भी हमने हक अदा नहीं किया। हक अदा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो ये अमाल आपके अपने लिए हैं, ना कि आप अल्लाह को ध्यान चढ़ा रहे हैं। दूसरा, जो आपको इसका बदला मिले वो आप मुतालबा कर सकते हैं, या अल्लाह हमें इसका बदला दे, लेकिन वो आपके अमाल का बदला नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था किसी को भी अल्लाह ताला अगर जन्नत में दाखिल करेगा तो अमाल के बदले में नहीं करेगा, अपनी रहमत से करेगा। तो हम आयशा कहते हैं रसूलुल्लाह, वला अंत या रसूलुल्लाह, ना आप भी नहीं, यानी आप भी, क्या आपको अल्लाह खुद फरमाते हैं कुमिल लैला इल्ला कलीला, सोने थोड़ा काम किया कर। इतनी इबादत, आपकी इबादत की तारीफ करते हुए अल्लाह फरमाते हैं रात को थोड़ी देर आराम भी कर लिया कर, सारी रात ही खड़ा रहता है उस इबादत की तारीफें करते हुए। क्या आप भी अमाल की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जाएंगे? अम्मी आयशा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था वला अना, मैं भी नहीं, इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाह बिरहमतिही, हाँ अल्लाह मुझे अपनी रहमत में समेट ले, अपनी रहमत से मुझे जन्नत दे दे, तो मेरे अमाल का बदला जन्नत नहीं है। जान, आपने वो किस्सा नहीं सुना बनी इसराइल के बंदे का जिसने 500 साल इबादत की थी, तो अल्लाह ताला ने एक आँख के साथ 500 साल की इबादत को तोला, तो आँख वाली नेमत वज़नी थी। आपके साथ सेहत के मामलात हैं, ग़िज़ा के मामलात हैं, आपको अनगिनत ऐसी नेमतों से नवाजा गया है जिनकी आप कभी भी इबादत करके हक अदा कर ही नहीं सकते। तो आप तो दुनिया में जो आपको दिया गया उसका हक नहीं अदा कर सकते, चलें आप जन्नत का बदला लेने। ये तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से मामलात करे। हाँ, ये अलग बात है कि जब एक इंसान को नेक अमाल कर लेने चाहिए या कर ले तो उसके बाद उसे क्या करना चाहिए। तो ये 2 बातें होगी। एक तो उसे ये ज़हन में रखना चाहिए कि अल्लाह को मेरे अमाल की हाजत नहीं है। दूसरा, उसे ये करना चाहिए कि मेरे अमाल का बदला जन्नत नहीं है, वो तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से दे दे, मैं तो उसके हुक्म की तामील कर। तीसरा, एक इंसान को हमेशा डरते रहना चाहिए, नेक अमाल करने के बाद उसे डरते रहना चाहिए। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था वल्लज़ीना युतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजीला, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, जो हमने उन्हें दिया है, और उनके दिल डर रहे होते हैं। देखिए, एक नेक काम कर रहा है, साथ वो डर रहा है। तो मैंने अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम से पूछा या रसूल अल्लाह,
ये नेक अमल करना यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, साथ दिलों का डरना, बात समझ नहीं आई। तो मुझे तो लगता है इससे मुराद ये है जो नेक अमल करता है साथ चोरियां भी करता है, शराब भी पीता है, तो साथ वो डर रहा है मैं बुराइयां भी करता हूँ साथ नेक अमल भी करता हूँ, पता नहीं क्या मामला है, तो डर रहा है, उसका दिल डर रहा है क्योंकि सारे मामलात उसके पोशीदा वो अल्लाह जानता है, ऊपर से नेक अमल कर रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या इब्नत सिद्दीक, सिद्दीक की बेटी आयशा, बात ये नहीं है, बात यह है कि अल्लाह ताला ने ये आयत उन लोगों के बारे में नाज़िल की है जो अल्लाह के लिए नमाजें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, सदकात करते हैं, खैरात भी करते हैं और अल्लाह से डरते हैं कि कहीं अल्लाह ताला मेरे मुंह पे ना दे मारे। नेक अमल करने के बाद वो सीना तान के खड़े नहीं हो जाते, नहीं, वो हमेशा डरते रहते हैं कि पता नहीं ये उस तरीके से मैं कर पाया हूं कि नहीं, वो हक अदा कर सका हूं कि नहीं। कर तो दिए, अल्लाह की रहमत से उम्मीद तो रखता हूं, अगर कबूल ना हुआ तो उसकी शायान शान नहीं किया, कुछ भी कर ले उसकी शायान शान तो हो ही नहीं सकता। तो डर रखे हमेशा, नेक अमल आपने कर लिए हैं लेकिन डर रखे। जैसे उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये शहीद हुए ना, तो इनकी वालिदा कहती हैं, शहादती अलैका अबा साहिब लक़द अक्रमकल्लाह, मैं गवाही देती हूँ अबू साहिब, उस्मान बिन मज़ून की कुनियत थी, उस्मान तेरी वालिदा गवाही देती है कि अल्लाह ताला तुझे इज्जतें अता करेगा। क्यों? अल्लाह के नबी की मैयत में लड़ता हुआ तो शहीद हो गया। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया, तुझे कैसे पता चला कि अल्लाह ने उसे इज्जतें दी हैं? तुझे कैसे पता? यानी इतनी जल्दी तूने ये महसूस कर लिया और इतना कतई फैसला कर दिया, हाँ जी अल्लाह ने तुझे इज्जतें दे दी हैं, कैसे? तुझे क्या पता? उसकी शहादत हो सकता है अल्लाह ताला रद्द कर दे, हो सकता है उसके मुंह पे दे मारे, इतनी जल्दी फैसला। साथ अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा युदरीक अल्लाहु अन्नल्लाहु अक्रमहु फवल्लाहि व अना रसूलुल्लाहि मा अदरी मा युफ़अलु बी, अल्लाह की कसम मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो, अमाल तो कर रहा हूँ। हाँ, साथ फरमाते हैं अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि वो कबूल करे, उम्मीद है, कतई फैसला मैं भी नहीं करता कि कबूल है, हो सकता है अल्लाह ताला मुंह पे दे मारे, खौफ रखें। जैसे जानते हैं मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब अब्दुर्रहमान बिन औफ को जानते हैं ना, ये वाहिद सहाबी है जिसके पीछे अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने नमाज पढ़ी। अब्दुर्रहमान बिन औफ रोज़े की हालत में, अब ये फतूहात का सिलसिला हो चुका और अल्लाह ताला ने दीन को नुसरत दी, मदद दी और फिर माल गनीमत काफ़ी हो गया, सहाबा के लिए आसानियाँ हो गई। रोज़े से हैं और आपके सामने खाना लाया गया और खाना अच्छा है। जब देखे सहाबा का दौर, देखे सहाबा के अंदर आप कहते हैं कि हमें पेट भर के खाना मुयसर नहीं आता, तो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम कई के दिन भूखे रहते हुए खजूर और पानी से गुजारा करते, यानी सहाबा के कसमा पुरसी के हालात ये थे। बाद में हालांकि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया था, मुझे और कोई फिक्र नहीं तुम पर, हाँ मुझे ये फिक्र है, यानी तंगदस्ती का कोई डर नहीं है, गुजारा कर लोगे, इतनी तरबियत कर चुका हूँ, मुझे डर है तुम पर दुनिया खोल दी जाएगी फिर तुम दुनियादार बन जाओ, इस चीज़ का डर, दुनिया खुल गई फिर फितने का शिकार हो जाओ। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ के सामने खाना लाया गया, आप खाना देखते हैं रोज़े की हालत में, और खाने को देख के आपको कई साल पीछे की यादें आ जाती। आप कहते हैं मुसअब बिन उमैर खैरुम मिन्नी, हाँ मुसअब बिन उमैर मुझसे बेहतर था। क्यों जी? वो इसलिए कि वो जब शहीद हुआ था तो उसके पास एक ही चादर थी कफन देने के लिए, जब उसका सार ढांपा जाता तो पाँव नंगे हो जाते और पाँव ढांपे जाते तो सर नंगा हो जाता। मैं समझता हूँ वो हमसे बेहतर था, पहले फौत हो गया। अब अब्दुर्रहमान बिन औफ जो बात करते हैं ना उसके ऊपर गौर करें। कहते हैं सुम्मा उअतीना दुनिया, फिर अल्लाह ने हम पर दुनिया को खोल दिया, दुनिया वसी हो गई हम पर, तो माल आने लगा, माल गनीमत आ गया, हमें खाना अच्छा मुयसर हो गया, लिबास अच्छा मुयसर हो गया, राहत मुयसर हो गई।
खशीना अन तकून हसनातुना उज्जिलत लना। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मुझे डर है कि अल्लाह ताला हमारी नेकियों का बदला हमें दुनिया में ही ना दे दे। ये जो इतनी नेमतें अल्लाह ने हमें दे दी हैं, हमारे नेक अमाल का बदला हमें दुनिया में ही ना मिल रहा हो। साहब दिन रात बगावतें कर कर के ये जो सलामती के साथ चलते हुए पाँव और चलती हुई ज़ुबान है ना, कहीं हमारे नेक अमाल का बदले ही ना हो। हम आफियत के साथ अपने घरों में हैं, अच्छा खाते हैं। सहाबा की 1400 साल पहले ये हालत है। अगर वो सहाबा आज के दौर में होते तो क्या महसूस करते? क्या हमें नहीं डरना चाहिए कि ये टूटी फूटी 2 रखते जो हम पढ़ के घर जाते हैं और इतनी ज़्यादा नेमतों से मुस्तफीद हो रहे हैं, कहीं अल्लाह ने हमें हमारे नेक अमाल का बदला दुनिया में तो नहीं दे दिया? आपके ऊपर कई ऐसी नेमतें हैं जो दुनिया में किसी के ऊपर नहीं है। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं ये खाना, इतना अच्छा खाना, मुझे डर है कि अल्लाह ताला मुझे मेरे नेक अमाल का बदला यहाँ दुनिया में ना दे दे और क़यामत के दिन कहे अब्दुर्रहमान कितनी नेमतें खा के आया है, अपने अमाल तोल ले, मेरी नेमतों का हिसाब कर ले, तेरा बदला पूरा हुआ, बात खत्म। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ का हाल है। तो हमें डरना चाहिए कि कहीं ये ना हो कि हाँ, दुआ करनी चाहिए। चौथा काम यह है कि आप दुआ करें कि अल्लाह हमारे नेक अमाल को कबूल कर ले। बस ये तो आप देखते नहीं है, अल्लाह ताला फरमाता है जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे तो क्या कह रहे थे? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इब्न अब्बास रहमतुल्लाह फरमाते हैं आफ़िज़ुम मख़सूस फ़ी मकान मख़सूस लिअमल मख़सूस, ख़ास बंदा अल्लाह ने चुना, उसे हुक्म दिया अपनी औलाद को फलां जगह पर आबाद कर। वहाँ पे ख़ास बंदे की अल्लाह ताला ने परवरिश की। पूरी कायनात में से इन 2 बंदों को चुना ख़ास काम के लिए, ख़ास जगह पर। इसके बावजूद वो बंदा दुआ कर रहा है, या अल्लाह कर तो रहा हूँ, कबूल कर ली। बस ये नहीं कहा कि अल्लाह ने मुझे चुना तो कबूल तो करेगा, या अल्लाह कर रहा हूँ, कबूल कर ली। क्यों? उसकी वजह ये है कि जब कबूल हो जाता है ना भाईजान कोई नेक अमल, तो उसका मामला अलग होता है। फिर आप अल्लाह की रहमत से उम्मीद कर सकते हैं। साहबा क्या करते थे? बाद साहबा कहते थे अल्लाह की कसम अगर हमें पता चल जाए ना एक सजदा भी अल्लाह ने कबूल कर लिया है तो दुनिया में माफिया से बेहतर है, क्योंकि अल्लाह मुत्तकीन की चीज़ें कबूल करता है, मुत्तकीन की इबादत को कबूल। तो हमें पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला ने हमें मुत्तकीन में शुमार कर दिया। क्योंकि जब कबूल होता है ना, वो आप जानते हैं ना, एक बागिया जानिया औरत थी, तो उसने क्या किया था? कुत्ते को पानी पिलाया था। अब वो कुत्ते को पानी पिलाना अल्लाह ने कबूल कर लिया। बस उसका कबूल करना उसकी माफ़ी का सबब भी बना, जन्नत में जाने का सबब भी बन गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने एक ऐसे इंसान को भी जन्नत में देखा, बड़ा अमल नहीं था, अमल छोटा सा था, बस अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया। क्या? पगडंडी पर, राहदारी पर कांटेदार झाड़ी थी, वो गुजरा, उसने कहा ये लोगों को तकलीफ देती होगी, लोगों के लिए रास्ता साफ कर दो। उसने काट के उसको साइड पे फेंक दिया, अल्लाह ने उस अमल को कबूल कर लिया। तो इस बंदे को भी मैंने जन्नत में देखा, अमल क्या लेके आया? वो कांटेदार झाड़ी को अलग कराया। लिहाजा मेरे भाई इस बात से डरे कि अल्लाह अगर इसे कबूल नहीं करेगा तो मेरा क्या बनेगा। दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको कबूल कर ले, और उसके बाद ये अकीदा रखें कि आपके अमाल ना तो जन्नत का बदला है और ना ही अल्लाह ताला को आपके अमाल की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सब के नेक अमाल कबूल फरमाए। कुल क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम।
इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक दो सवालात हैं और ऐलानात हैं। जो औरतें ऊंची शलवारें पहनती हैं और जो औरतें जूड़े करती हैं और पर्दे का, हम इसके बारे में कई दफ़ा बात कर चुके हैं। मैं समझता हूँ माज़रत के साथ ऐसी औरतों का कसूर नहीं, ऐसी औरतों का तो बाद में हम कहेंगे। उन घरों के मर्द कहाँ हैं? उन घरों में रहने वाले मर्द कहाँ हैं जिनको अल्लाह ताला ने कुरान में कहा था अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा? वो मर्द कहाँ हैं जिन मर्दों के नाक के नीचे और उनकी आंखों के सामने उनके घर की बहनें और बेटियां और बहुएं अपने टखने नंगे करके और अपने चुस्त कपड़े पहन के बाहर निकलती हैं? वो दयूस सिफत लोग कहाँ हैं? वो मर्द हैं? क्या वो मर्द हैं? और अगर मर्द है तो उनकी गैरत कहाँ है? आप अरब के किस्से जाके पढ़ें या सहाबा के वाक़यात को पढ़ें। वहां एक औरत अगर अपने घर से अपने शौहर के घर घोड़े पे आती, उस घोड़े को ज़बह कर दिया जाता, क्योंकि अभी तक उस औरत के बैठने की गर्मी घोड़े के ऊपर मौजूद है। उनकी गैरत गवारा नहीं करती थी कि उस गर्म जगह पर कोई और बैठे। वो गैरत कहाँ है? हमें गैरत दूसरों के लोग औरतों को देख के आती है। वो गैरत कहाँ है? औरतों को तो छोड़े, औरत तो कमजोर है, नाक़िसुल अक़ल भी है, नाक़िसुद दीन भी है। मर्द कहाँ है? मानते नहीं जी, तो चूड़ियां पहन लें। आप मर्द हैं, अल्लाह ने आपको कव्वाम बनाया है, अल्लाह आपसे पूछेगा। और जिन लोगों पर अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम किया उनमें से एक दयूस है। दयूस जानते हैं? बेगैरत, बेहया इंसान, जिसके अपने हाथ में उसकी औरत अल्लाह की नाफरमानी और बगावत करती है और उसके सामने गैर महरम औरतों का निशाना बनते, मर्दों का निशाना बनती है, दूसरों की नजरों का निशाना बनते हुए ज़ेबो ज़ीनत करती है। दयूस इंसान है, बेगैरत और बेहया इंसान है। ऐसा इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में गैरतमंद जाएंगे, बाहया लोग जाएंगे। औरतों को क्या कहें? औरतों को हम कह सकते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है ऐसी औरतों पर जो मर्दों की मुशाबत करते हैं। मर्दों को कहा गया था टखने नंगे रखें, यहाँ नमाज में आके ऐसे ऐसे करके तो चलो जी, बाहर निकलते बाहर हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे इंसान की तरफ अल्लाह ताला नजर रहमत नहीं करते जिसके टखने शलवार जो होती है वो टखनों से नीचे होती है। कबीरा गुनाह है, हराम है, करते साथ चल रहे होते हैं जनाब साहब, साथ ही उसकी बहन बहू बेटी कोई ना कोई चल रहा होता है, उसकी निसब पिंडली तक शलवार उठी होती है, चाहे वो कॉलेज में पढ़ती हुई बच्चियां हों, चाहे हमारे घर से निकलती हुई बहनें और बेटियां हों। आपकी जिम्मेदारी है भाईजान। मैं औरतों को क्या कहूं? आप कव्वाम थे, आपके कंधे पर हाथ रख के उसने सारी तरबियत लेनी। आपको पसंद है, आप चाहते हैं, तब होता है। आप ना चाहें तो ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होता। ऐसा कैसे होता है? देखें, मोहब्बत का मयार अलग है, गैरत का मयार अलग है। मोहब्बत में इतना ज्यादा एक इंसान वुसअत दे दे और इतना ज्यादा तसाहुल पसंद हो जाए कि बेगैरत हो जाए, ऐसी मोहब्बत ज़हमत बनेगी। ऐसे साहब आप इसे मोहब्बत का नाम ना दें जी। वो मोहब्बत बड़ा करता हूँ जी अपनी बीवी से, बेटियों से मोहब्बत करता हूँ जी। वो बेटियों से मोहब्बत ये है कि आप उसे हया सिखाएं। यही बेटियां, यही बहनें आपका गिरेबान पकड़ेंगी क़यामत के दिन और कहेंगे इससे पूछ अल्लाह, ये कव्वाम था, मेरा जिम्मेदार था, मेरा मसूल था, जब इसने मुझे सिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं कि हया क्या होती है, शर्म क्या होती है, अल्लाह के नबी ने कैसा लिबास पहने। मैं क्या कर सकती? मैं तो औरत हूँ, मैं तो एक बूटी की तरह हूँ, बेल की तरह, जहां पे सहारा मिलेगा चढ़ जाऊंगी। औरतों को जूड़ा करने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये जो जूड़ा किया जाता है सर के ऊपर, सर बिल्कुल पीछे करके यहाँ गुद्दी के ऊपर करना जूड़ा, यहाँ पे गुद्दी पे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।
लेकिन यहाँ पीछे करना या सर के ऊपर करना, ये फैशन की एक शक्ल है। आप सुनवाए कासनामिल बख्त, ऊँटों की कुहानों की तरह, बख्ती ऊँटों की कुहानों की तरह। इन औरतों के बारे में आप अलैहिस्सलाम ने जहन्नम के वईद सुनाई थी। ये जहन्नमी औरतें हैं, क्यों? फैशन करती हैं, बताती हैं, दिखाती हैं अपना। हमारी बच्चियाँ अब हिजाब के भी नए नए डिज़ाइन आ गए हैं, फैशन के तौर पर हिजाब किया जाता है। पर्दे के बारे में सवाल किया गया, क्या कहें पर्दे के बारे में? हमारे अंदर सिर्फ एक नजरिया कि आंखों का पर्दा होता है, यानी पर्दा सिर्फ आंखों का होता है, इस नजरिए ने हमारी पूरी की पूरी नस्ल को नंगा कर दिया, पूरी नस्ल को नंगा कर दिया। जबकि पर्दे के अहकामात जिन लोगों में नाज़िल हुए थे वो कायनात के पाकीज़ा तरीन लोग, कायनात की पाकीज़ा तरीन आंखें रखने वाले और कायनात के पाकीज़ा तरीन दिल रखने वाले थे। उनको कहा गया अपनी आंखों को झुका के रखो, औरतों को कहा गया पर्दे रखो। अजीब सा मामला है। और जा रहा मामला चेहरे का पर्दा नहीं होता, मुझे नहीं समझ आती आपका क्या नजरिया हो सकता है। मैं अपनी ज़ात में ये समझता हूँ और ये बात 100% दुरुस्त है, औरत के अंदर सबसे ज़्यादा मुतवज्जे करने वाली चीज़ उसका चेहरा होता है। चेहरा ही नंगा होगा तो आप पर्दा किसका करेंगे? जब उसकी खूबसूरती यहाँ है, पर्दा किस बात? कपड़े तो वैसे भी पहनती, लिबास तो वैसे भी पहनती, नंगा तो यहाँ पे कोई भी नहीं फिर रहा, तो पर्दा किस बात का है? उसी के ऊपर एक रंगदार और फैशन वाला बुर्का पहन ले तो हिजाब हो गया, पीछे से जुड़ा करके ऊपर ऐसे करके रोल कर ले तो हिजाब हो गया। और नहीं भाईजान, इस्लाम का ये मिजाज नहीं। इस्लाम का मिजाज था कि हत्ता कि इन औरतों को पहचाना जाए कि पाकबाज हैं, नेक हैं, लोग भी उनको देख के हया से निगाहों को झुका लें। यहाँ पे ऐसा अजीब मामला है जिसको शायद कोई ना देखना चाहे। आजकल का फैशन वाला हिजाब करके वो निकले तो लोग उसके पीछे पीछे होते हैं, उसके हिजाब की वजह से। वो इतना खूबसूरत होता है, इतना अट्रैक्टिव होता है, इतना मुतवज्जे करने वाला होता है। अल्लाह के दीन के साथ खिलवाड़ ना करें, अल्लाह के दीन के साथ खिलवाड़ ना करें। बच्चे वालिदैन के नाफरमान। मुझे भी एक भाई ने कहा, उन्होंने कहा जी एक वालदा मुझे मिली, बच्चे बड़े नाफरमान। अब इस बारे में हम क्या कहें? बच्चों को अगर कहें तो उनको इस नेमत का अंदाज़ा नहीं है, जिस दिन छिन जाएगी उस दिन इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। और वालिदैन से इल्तिमास है अपने बच्चों को दीन के करीब लाएं। अगर आप चाहते हैं कि वो फर्माबरदार बने, दीन के करीब लाएं। हम अक्सर और बेशतर बच्चों के नाफरमान होने का शिकवा तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे उसकी जड़ों में दिए जाने वाला पानी क्या वो इस किस्म का है कि बच्चे के ऊपर फर्माबरदारी का फल लगे? उसकी जड़ों में क्या कुरान और सुन्नत है? उसकी जड़ों में ये बताया गया कि दीन क्या कहते हैं, इस्लाम क्या कहता है, तेरी जिम्मेदारी क्या है? तुझसे पूछा गया क्या ये दिया? वहाँ पे इंग्लिश है, बायो है, फिजिक्स है, वहाँ केमिस्ट्री है, और आने वाले दौर में ये लिबरलिज्म है, और ये सारे के सारे मामलात हमने उसको परवरिश के लिए टीवी के हवाले किया हुआ है। तो आप उससे क्या तवक्को करते हैं कि वो आपका फर्माबरदार बने? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसलिए बच्चों की परवरिश के लिए अगर आप चाहते हैं कि वो फर्माबरदार बने तो उनके लिए दीन का इंतखाब करें। उसके बाद मेरे भाइयों, खुलासतुल कलाम ये है, आखिर में चंद चीज़ें ऐसी हैं जो आपके किए हुए नेक आमाल को ज़ाया कर सकती। आमाल कर लेना बाज़ दफ़ा इतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल उनको संभालना होता है। आमाल कर लिए, अब उनको संभालें, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो नेक आमाल करेंगे, क़यामत के दिन वो किसी और के पलड़े में पड़े। अपने आप को थका दिया नेक आमाल, अजर नहीं मिलेगा। उसमें गीबत है, आप गीबत करते हैं या हुकूकुल इबाद का ख्याल नहीं रखते, और सबसे बढ़कर शिरक है। आपका अकीदा दुरुस्त नहीं तो सारे के सारे अमाल ज़ाया हैं। और आखिरी बात जो हमारा आजकल इसकी वजह से मामला ख़राब हुआ है, रियाकारी। ताबीन कहते हैं हमने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, अबू हुरैरा हमें कोई हदीस सुनाएं जो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम से आपने सुनी हो। तो अबू हुरैरा कहते हैं मैं आपको हदीस सुनाता हूँ जो मैंने अल्लाह के नबी से सुनी। उस वक़्त मैं और अल्लाह के नबी अकेले थे, कोई और दूसरा नहीं था। और ताबईन कहते हैं आपकी एक चीख निकली
और आप बेहोश हो गए। थोड़ा इफाका हुआ, कहा मैं तुम्हें अल्लाह के नबी की हदीस सुनाता हूँ जो मैंने अल्लाह के नबी से सुनी। फिर एक चीख निकली, बेहोश हो गए। अल्लाह हुरैरा क्या है, क्या मामला है? कहा मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सुना था कि हिसाब व किताब के दिन जिन लोगों को सबसे पहले जहन्नम में फेंका जाएगा उनका मामला रियाकारी का हो। नेक अमल थोड़ा सा किया, ढंडोरा पीट देते, ये कर दिया, ये कर दिया, देखें जी हमने सदका कर दिया, देखें जी स्टेटस, ये देखें जी मैं फलां में हूँ, देखें जी ये मैंने इबादत कर दी, देखें जी इतने रोजे रख लिए, नमाजें पढ़। सबसे पहला इंसान जो ऐसा नौजवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दी, शहीद हो गया, कहा इस शहीद को लेके आओ। अल्लाह ताला उसके ऊपर की गई नेमतों को जिक्र करेंगे। हाँ याद है तुझ पर ये भी नेमत की, ये भी नेमत की, ये भी नेमत की, पता है लोग तुझे जानते थे, तेरी तारीफें, तेरी फलां। जी अल्लाह करके क्या आया? कहा खून ताज़ा है, अल्लाह गवाही दे रहा है कि शहीद हो गया था। अल्लाह फरमाएंगे कज़ब्त, झूठ बोलता है, बकवास करता है, तूने ये काम किया था, लोग कहें कि बड़ा जरी इंसान था, बहादुर था, तेरे नाम के चौक बने, तेरे नाम की सड़कें निकले, तूने ये काम मेरे लिए नहीं किया। अल्लाह फरिश्तों से कहें इसे पकड़ो, जहन्नम में फेंको, मेरे लिए नहीं लेके आया। और बाज़ रिवायात में है जिनके लिए किया था सामने खड़े हैं, जाके अजर मिलता है तो ले लो, जिनको दिखाने के लिए करते थे। इसके बाद एक गनी इंसान को लाया जाएगा जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च कर। क्या लेके आए हो भाई? तुझ पर अल्लाह ताला ने एहसान किया, नेमत की, माल दिया, साहिब सरवत था, फला फला फला। जी अल्लाह तो मेरे लिए क्या? कहे अल्लाह तेरे रास्ते में माल खर्च किया, दिन को शाम को कई गुरबा का मैंने कफालत ली, और ये कज़ब, झूठ बोलता है तूने ये सारा काम किया, लोग तेरी तारीफ करें, बड़ा सखी है, बड़ा गनी है, बड़ा नवाजता है। कदकील, कहा गया जो कहा गया। बड़े किस्से शाया हुए थे। हातिम ताई की दास्तानें आज तक आप सुनते हैं। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से उसके बेटे अदी ने पूछा था, या रसूलल्लाह मेरा बाप बड़ा सखी इंसान था, उसकी सखावत उसे फ़ायदा देगी। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जिसके लिए करता था अल्लाह ने उसे दे दिया। नाम कमाने के लिए सखावत करता था, आज तक नाम जिंदा है, लोग मिसालें देते हैं, ज़रूल मिसल बन गया है, हातिम ताई जैसा सखी है। क़यामत के दिन बदला नहीं मिलेगा। और इन्हीं पहले पहले लोगों में, जहन्नम में जाने में वाले लोगों में से अल्लाह के नबी अलैहि सलाम आते हैं, व आलिमुन तअल्लमल इल्म, व अल्लमहु, व क़रा अल कुरान। एक ऐसे बंदे को भी लाया जाएगा जिसने दीन का इल्म पढ़ा, फिर उस दीन के इल्म को आगे फैलाया भी, लोगों को सिखाया भी, कुरान की तिलावत करता था, कारी भी था। पूछा जाएगा तुझ पर मैंने एहसान किया, तुझ पर मैंने नेमतें की, तू मेरे लिए क्या लेके आया? कहेगा या अल्लाह तेरे दीन की तबलीग करता था, तेरे दीन की नुसरत की, कुरान को पढ़ा, लोगों को सुनाया, लोगों को सुनाया, तेरे दीन की तरफ बुलाता रहा। अल्लाह फरमाएंगे कज़ब्त, झूठ बोलता है। तूने ये काम किया, लोग कहे बड़ा खतीब आदमी है, बहुत बड़ा कारी है, कुरान बहुत सोना पढ़ता है, मज़ा आ जाता। क़द क़ील, जिसके लिए तूने ये काम किए सारा कहा गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सुम्मा उख़िज़ फ़सुहिब फ़िन्नार, इसको पकड़ा जाएगा और जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के नबी ने मेरी रान पर हाथ मार के कहा, अबू हुरैरा ये 3 किस्म के लोग होंगे जिनसे सबसे पहले जहन्नम को शुरू किया जाएगा।
अमाल बड़े सख्त है भाईजान। शैतान हर जगह पर अपने हथकंडे इस्तेमाल करता है। ये अमाल को महफूज करना बड़ा मुश्किल काम। फौरन रियाकारी का डर भी होता है, अपने अमाल को महफूज बनाए। उसके बाद कुछ अहबाब ने मुझे दुआओं के लिए कहा है, और दुआओं से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे ऊपर ढेर सारे लोगों के हुकूक हैं, और उन हुकूक में सबसे पहले मेरे वालिदैन का हक़ है, जिनकी बदौलत मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और मेरा हर नेकी वाला अमल उसमें वो बराबर के शरीक है, क्योंकि उनकी नेमत शामिल। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने अहले खाना का, जो मुझे हर मामले में सपोर्टिव रहे, मुआमिन रहे। हम शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम हाथों का जिन्होंने हमारी सहरियाँ बनाई, अफ्तारियाँ बनाई। हम शुक्रिया अदा करते हैं उन लोगों का जिन्होंने हमारे लिए कई किस्म के खाने भिजवाए, कई किस्म के मशरूब भिजवाए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने उन दोस्तों का जो मेरी परेशानियों को मुझ पर आने से पहले ख़ुद महसूस करते, जो मेरे ऊपर ख़र्च करना चाहते हैं, जो मेरी परेशानियों को अपनी परेशानियाँ समझते। मेरे ऊपर हक़ है कि मैं उनका शुक्रगुज़ार रहूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों का जो मेरे पीठ पर हाथ रखते हैं जब मैं परेशान होता हूँ। सरे फहरिस्त मेरे वालिद साहब, जो मुझे कभी परेशान नहीं होने देते। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कई ऐसे भाइयों का जिन्होंने रात दिन ड्यूटियाँ दी हमारे लिए, खानों के हवाले से, हमारी सहूलतों के हवाले से, हमारी तालीम के हवाले से। कई लोगों के हमारे ऊपर हुकूक हैं भाई। मैं उन तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ, और अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ही उनको उस चीज़ का अजर दे और उनके अमाल को कबूल फरमाए। हम दुआ करते हैं, कई लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब के अमाल को कबूल फरमा। अल्लाह हम सब के अमाल को कबूल फरमा। अल्लाह हम सब के अमाल को कबूल फरमा। अल्लाह हम सब के नेक अमाल को कबूल फरमा। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह रमज़ान कोई नहीं जानता कि अगले साल रमज़ान तो आएगा, हम में कौन कौन मौजूद होगा। अल्लाह कितनी ऐसी शक्लें हैं, कितने ऐसे नौरानी चेहरे जो कल हमारे साथ थे, आज हमारे साथ नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जो रमज़ान की तमन्ना करते करते इस दुनिया से चले गए। अल्लाह तो उनकी मेहमान नवाजियाँ फरमा। अल्लाह हम नहीं जानते कि अगले रमज़ान में हम मौजूद होंगे कि नहीं। बड़े सुस्त और बड़े ज़ईफ़ लोग हैं, हम बड़े कमज़ोर लोग हैं, सो के रमज़ान गुजारने वाले, गप्पे मार के टाइम पास करने वाले, सिर्फ तेरी रहमत की उम्मीद लगाए अपने हाथों को बुलंद करते हुए तेरे सामने आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ दुआ करते। अल्लाह हमारी आबादतों को कबूल फरमा। अल्लाह हमने तेरी इबादत नहीं की जैसे तेरी इबादत करने का हक़ था। अल्लाह हमने वो सजदे नहीं किए जो तेरे शायान शान थे। अल्लाह हमने वो तिलावतें भी नहीं की जो तेरे शायान शान थे। अल्लाह हमने वो दुआएं भी नहीं की, वो इल्तिजाएं भी नहीं की जो तूने मांगी, जो तूने मुतालबा किया है। अल्लाह इसके बावजूद अपनी रहमत से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह हम हर उस चीज़ का सवाल करते हैं जिस चीज़ का सवाल तेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। हर उस चीज़ से पनाह मांगते हैं जिससे तेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह पनाह मांग के गए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमारे कितने ऐसे अहबाब हैं जो बे औलाद हैं, अल्लाह उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। अल्लाह उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। अल्लाह उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। अल्लाह कितने ऐसे लोग हैं जिनके बाल सफ़ेद हो चुके, अल्लाह उनके पास बेटे नहीं हैं, अपनी रहमत से उन्हें नेक और साले वारिस अता फरमा। अल्लाह नेक और साले वारिस अता फरमा। अल्लाह टूटे फूटे काम करते हैं, अल्लाह तेरे दीन के लिए कोशिश है, अल्लाह उस तरह हक तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन हमें रियाकारी से महफूज फरमा। अल्लाह हमें रियाकारी से महफूज फरमा। अल्लाह पहले ही अमाल थोड़े से हैं, अगर तू इनको रद्द कर देगा तो हमारा खसारा हो जाएगा।
अल्लाह हमें खासिरीन में से ना बनाना। अल्लाह हमें रियाकारी से महफूज फरमा। अल्लाह हमें बुग़्ज़ से महफूज फरमा। अल्लाह हसद से महफूज फरमा। अल्लाह हमारे वालिदैन की हिफाजत फरमा। अल्लाह उनको सेहत वाली, सलामती वाली, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं, करवट करवट जन्नत अता फरमा। अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमा। अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिल आजिला अता फरमा। अल्लाह हमारे भाई रिजवान साहब की वालदा रात को फौत हो गए। अल्लाह वो बंदा तेरा सिर्फ अपनी वालदा की खिदमत के लिए आया था, उसके इस अमल को कबूल फरमा ले। अल्लाह उसकी वालदा की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उसकी वालदा की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं, करवट करवट जन्नत अता फरमा। अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमा। अल्लाह पूरे 29 दिन गुजर गए, आखिरी दिन था, ये तेरी तरफ से रहमत की अलामत है। अल्लाह अगर हम महरूम रह गए तो महरूम हो जाएंगे। अल्लाह हम खसारे वाले हो जाएंगे। अल्लाह यहाँ से उठने से पहले पहले हमें मुआफ़ फरमा। अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा। अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा। अल्लाह तूने तो उस औरत को माफ़ कर दिया था जिसने कुत्ते को पानी पिलाया, यहाँ तो तेरे बंदे बंदों को, रोज़ेदारों को पानी पिलाते रहे, उनको माफ़ फरमा। अल्लाह वो एक बंदा जो सिर्फ मकरूज़ों को मोहलत दे दिया करता था, तूने उसे मुआफ़ कर दिया। यहाँ तो लोगों ने तेरे बंदों के कर्ज़े अदा कर दिए। अल्लाह तेरे बंदों की माली मदद की। अल्लाह उनको राशन पहुँचाए। अल्लाह उनको फितराने दिए, सदक़ात दिए। अल्लाह उनकी अफ्तारियाँ कराई, सहरियाँ कराई। अल्लाह तू उनको भी मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह हम इतने गुनहगार तो नहीं है, तू तो 100 बंदे के कातिल को माफ़ करने वाला है, हमें भी मुआफ़ कर दे। अल्लाह तो केवल जैसे बंदे को माफ़ करने वाले, हमें भी माफ़ कर दे। अल्लाह तेरी रहमत वसी है, हमारे वालिदैन से ज़्यादा तू रहम करने वाला है। अल्लाह हमारे वालिदैन तो फिर मान जाते हैं, अल्लाह तू उनसे ज़्यादा रहमत करने वाला है। अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। अल्लाह हमें माफ़ कर दे। अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। अल्लाह हम नहीं जानते कि अगला रमज़ान मुयस्सर आए कि ना आए, बस तू आज हमसे राज़ी हो जा। रमज़ान गुजरने से पहले हमें जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। अल्लाह तू तो हर रात को आज़ाद फरमाता है। अल्लाह तेरे एक माफ़ी के कलम से अल्लाह हमारा फ़ायदा हो जाएगा। अल्लाह हमें जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। अल्लाह हमें जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। अल्लाह हमें जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। अल्लाह हमारी क़ब्रों को मुनव्वर कर दे। अल्लाह हमें क़ब्र के अज़ाब से महफूज फरमा ले। अल्लाह जहन्नम के अज़ाब से महफूज फरमा ले। अल्लाह जो नेक अमाल किए हैं रियाकारी से महफूज फरमा ले। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह हमें नबियों के साथ, सिद्दीक़ीन, सकीन के साथ, शुहदा के साथ इकट्ठा फरमा दे। अल्लाह जन्नतों का वारिस बना दे। अल्लाह हमें हमारे वालिदैन को बख्श दे। अल्लाह हमें भी माफ़ फरमा, हमारे वालिदैन को भी माफ़ फरमा दे। अल्लाह उनकी नेम, उनकी मेहनतें हम पर कबूल फरमा। अल्लाह हमें हमारे वालिदैन के लिए सदका जारिया बना। अल्लाह हमें हमारे वालिदैन के लिए सदका जारिया बना। अल्लाह हमारी औलादों की इस्लाह फरमा दे। अल्लाह उन्हें हमारे लिए सदका जारिया बना दे। अल्लाह जो औरतों बच्चियों के लिए परेशान है, नेक और साले रिश्ते अता फरमा। अल्लाह हमारी बच्चियों की इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा। अल्लाह उनकी इस्मतों की हिफाजत फरमा। अल्लाह अपने दीन की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमें अपने दीन के लिए चुन ले। अल्लाह हमें अपने दीन का मुजाहिद बना। अल्लाह ज़िंदगी इस्लाम वाली, मौत कामिल ईमान वाली अता फरमा। अल्लाह मौत कामिल ईमान वाली अता फरमा। अल्लाह हमें फितरों से महफूज फरमा। हम कमज़ोर लोग हैं, अल्लाह तू कवी है, हम कमज़ोर हैं। अल्लाह हमारा दुश्मन बड़ा सख्त है, बड़ा। अल्लाह हम कमज़ोर लोग हैं, अकीदे के कमज़ोर, अल्लाह ईमान के कमज़ोर लोग हैं। अल्लाह अपनी रहमत से हमारी मदद फरमा। अल्लाह अपनी रहमत से हमारी मदद फरमा। अल्लाह अपनी रहमत से हमारी मदद फरमा। दीन पर साबित कदम रखना। अल्लाह ज़िंदगी इस्लाम वाली, मौत कामिल ईमान वाली अता फरमाना। अल्लाह ज़िंदगी इस्लाम वाली, मौत कामिल ईमान वाली अता फरमाना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद।